औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली। नाजरीन, सर्कस खत्म हुआ और आगे अब नया सर्कस जो अपोजिशन जमातों की जानिब से अनाउंस किया गया है उसको लॉन्ग मार्च का नाम दिया गया है। सर्कस किसे कहते हैं? सर्कस उसे कहते हैं जहां पर मदारी मौजूद हो, डुगडुगी बज रही हो, लोग जो है वो तमाशे कर रहे हों। इसी तरह का सर्कस माजी में देखने में आया और इसी तरह का सर्कस हाल की मौजूदा सियासी सूरत हाल की जीनत भी बना हुआ है। अब चाहे वो सर्कस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत में हो या फिर वो सर्कस पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की सूरत में हो, लेकिन वो सर्कस पाकिस्तान की किस्मत पर हमेशा चलता रहेगा। जब मुशर्रफ साहब का दौर आया तब वकीलों ने सर्कस किया, उसके बाद पीपल्स पार्टी का दौर आया तब ऑपोजिशन जमातों ने सर्कस किया, जब मियां साहब का दौर आया तब भी ऑपोजिशन जमातें सर्कस में मसरूफ रहीं, और अब जब इमरान खान साहब का दौर है तब भी तमाम जमातें सर्कस में मसरूफ दिखाई देती हैं। लेकिन यहां पर थोड़ा सा फर्क महसूस कीजिएगा। वो फर्क यह है कि यहां पर सिर्फ ऑपोजिशन जमातें ही नहीं बल्कि हुकूमत में मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़रा भी डुगडुगियां बजाते हुए मदारी की तरह सर्कस दिखाते हुए दिखाई देते हैं। बहुत बातें हो गई एनआरओ, बहुत बातें हो गई नैब, बहुत बातें हो गई एहतिसाब। इंप्लीमेंट क्या है? एक सालिसी के बादशाह, खुद साख्ता सालिसी के बादशाह चौधरी फवाद हुसैन साहब निकलकर सामने आए हैं और उन्होंने दो तरफा बयान दिया, एक तरफा नहीं। मैं सलाम पेश करता हूं उनको जी। दो तरफा बयान फवाद चौधरी साहब की जानिब से दिया गया। उन्होंने हुकूमत को कहा कि एक कदम पीछे हटिए और उन्होंने पीडीएम को कहा कि खुदारा एक कदम आप भी पीछे हटिए। मतलब क्या है? इसके पीछे कहानी क्या है? इसके पीछे सही मानों में तसव्वुर क्या है? इसके पीछे नजरियात क्या है? अगर सही मानों में मान लिया हुकूमत को जी कोई फर्क नहीं पड़ता जलसों से, हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता पीडीएम की तहरीक से, तो ये बयानात, ये ट्वीट्स, चाहे जलसा कामयाब हो या नाकाम हो, वुज़रा के बयानात, वुज़रा की तनकीद किस जानिब इशारा कर रही है? और फिर अगर पीडीएम के रहनुमाओं की बात कर ली जाए तो अब बात हो रही है लॉन्ग मार्च की तरफ, यानी ऑपोजिशन जमातें अब अवाम को लेकर सड़कों पर आएंगी। चार दीवारी से काम नहीं चला, ना ही इस्तीफे किसी काम आए हैं। और इस्तीफों के हवाले से अगर मैं बात करूं तो ऑपोजिशन जमातों को कहा जा रहा है कि अगर ऑपोजिशन जमातें इस्तीफे दे रही हैं तो महज ये एक सियासी स्टंट के अलावा और कुछ भी नहीं है। हालांकि कानूनी लिहाज से देख लिया जाए कि अगर ऑपोजिशन जमातें असेंबलियां खाली करके चली भी जाती हैं तो बहुत सारे मामलात में हुकूमत फंसेगी। यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि हुकूमत को सलाह मशवरे कौन दे रहा है? क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी साहब को नहीं पता कि ऑपोजिशन के इस्तीफों से क्या मामला तय पा जाएंगे? और क्या ऑपोजिशन को नहीं पता कि उनके इस्तीफों से मौजूदा हुकूमत या मौजूदा असेंबली को कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है? लेकिन अगर कुल मिला के मैं बात कर लूं पाकिस्तान के अवाम की, जी बहुत परेशानी है, जी बहुत परेशानी है। लोग बहुत परेशान हो गए। अब लोगों को नहीं चाहिए जी जलसे जुलूस, लोगों को नहीं चाहिए जी इंतखाबी मुहिम, लोगों को चाहिए मसाइल हल करने वाला खुदा के लिए कोई आ जाए। बड़ी बड़ी बातों में, बड़े बड़े जरीदों में, बड़े बड़े अखबारों में खबरें छपवा लेना बहुत आसान काम है कि जी दुरुस्त समत में मईशत गामजन है, लेकिन उस समत का तयन क्या है? क्या वो मईशत शटडाउन की तरफ जा रही है? अगर वो समत है तो इसका मतलब है कि मईशत दुरुस्त समत में गामजन है हुकूमती नजर के अंदर। और अगर सही मानों में मईशत को इस्तेहकाम या मईशत की तरक्की जो है वो नागुज़ीर हो चुकी है तो इसका मतलब यह है कि शायद मईशत और पॉलिसीज की समत दुरुस्त नहीं है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, कोई तस्लीम नहीं करता। महंगाई बढ़ती जा रही है, कोई तस्लीम नहीं करता। जितने लोगों से सवाल कर लिया जाए जनाबे वाला ये काम क्यों हो रहा है तो आगे से जवाब आता है कि जी मानते हैं ये चीज है लेकिन हम कर रहे हैं, कब करेंगे जनाबे वाला? 2.5 साल का अरसा गुजर गया, अवाम परेशान है जी।
सफेद पोश तबका कहां जाके अपना मत्था फोड़ ले? गरीब के अपने बच्चों को मार दे, क्या करे? 70 लाख अफराद यहां बेरोजगार बैठे हैं। किसी प्राइवेट फर्म से निकाला जाने वाला बंदा अपने खानदान वालों को, अपने बीवी बच्चों को ले जाके लंगर खानों में खाना नहीं खिला सकता। उसूली तौर पे इस बात को समझिए। कब तक इन्हिसार करेंगे जी चीपा पे? कब तक इन्हिसार करेंगे एधी पे? कब तक इन्हिसार करेंगे जेडीसी पे? ये कब तक करती रहेंगी फलाही तंजीमें? फलाही रियासत बनाने की बात की गई थी, यहां फलाही तंजीमों ने पूरी रियासत का कंट्रोल संभाला हुआ है। क्या तो यह बात तस्लीम कर ली जाए कि हुकूमत चाहे विफाकी सतह पर हो, सूबाई सतह पर हो या शहरी सतह पर हो, उनके दिल में सिर्फ यही बात बैठ गई है कि जी हम कुछ ना करें तब भी फलाही तंजीमें मौजूद हैं, रोटी खिलाने के लिए, मैयतें उठाने के लिए, दफनाने के लिए, कफन देने के लिए। लेकिन यह रियासत की जिम्मेदारी है, यह फलाही तंजीमों की जिम्मेदारी नहीं है। इसी पर बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी मेरे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी मेरे साथ मौजूद होंगे। उनसे सवाल किया जाएगा कि आया किस जानिब और किस इंतशार की तरफ ये रियासत जा रही है और इसके सही मानों में जो असरात मुरत्तब होंगे वो पॉजिटिव होंगे या वो नेगेटिव होंगे। एक ब्रेक के बाद जाएंगे और ब्रेक के बाद ऑपोजिशन जमातों से इस चीज का सवाल किया जाएगा और हुकूमत से भी जवाब मांगा जाएगा कि आया किसी चीज की परवाह नहीं है तो फिर बौखलाहट किस बात की है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बयानिए की बात मैं कर रहा था प्रोग्राम पे ब्रेक पे जाने से कबल, और अब बयानिए के हवाले से बात कर लेते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इकबाल साद साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया इकबाल भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। इकबाल भाई बताइएगा सर, अभी तक लोग ये की बात बोल रहे हैं कि जी फूट पड़ी है पीडीएम के अंदर, कोई कहता है इस्तीफे लेने हैं, कोई कहता है नहीं जी जमहूरी हुकूमत को घर नहीं भेजेंगे। पहले क्लियर कर दें सर, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तीसरा जलसा हो चुका है। अली बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, आपको भी, देखने वालों को भी सलाम, मेरे भाई सामने कैमरामैन मौजूद है उनको भी सलाम। देखिए ये ख्वाब तो हो सकता है हुकूमती बेंचों में, ख्वाहिशात तो हो सकती हैं हुकूमती बेंचों की, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा देखें, अगर आप गौर करें तो काफी अर्से तक ये बात चलती रही जी, नून में से शीन निकल रही है, सही, शीन में से मीम निकल रही है और पता नहीं क्या क्या निकल रहा है। पहले तो ये करते रहे। अच्छा, यहाँ उनकी बात बनी नहीं, दाल गली नहीं, तो जनाब पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम को सबसे पहले छोड़ेगी। अब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का दबंग स्टेटमेंट आ गया कि जनाब बातचीत का वक्त खत्म हो गया और हम पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो फैसले होंगे पीपल्स पार्टी मनोन उनको तस्लीम करेगी और उसको फॉलो भी करेगी। अच्छा, तो मैं समझता हूँ गुंजाइश रह नहीं गई बाकी। अच्छा, लेकिन अभी ख्वाहिशात हैं, ख्वाब हैं, तो उस पर तो पाबंदी नहीं है ना, लगा कर सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि आप चढ़ाएंगे छत पे मौलाना फजलुर रहमान साहब को, सीढ़ी अपने साथ ले जाएंगे। ये कौन लोग हैं जो ये बातें कर रहे हैं? पीटीआई वाले ही है सर, पीटीआई वाले हैं ना। तो मैंने तो आपसे कहा कि ख्वाब देखने पे तो देखने में आया ना, जब उन्होंने इस्लामाबाद मार्च किया तो मौलाना फजलुर रहमान साहब छत पे चढ़ गए, आप लोग सीढ़ी ले गए। अली देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको बिल्कुल वाजे, आपके प्रोग्राम में कई दफा इस टॉपिक पर बात हो चुकी है। आपके 8 बजे एक अलवीना का प्रोग्राम होता है, उस पर कई बात हो चुकी। देखिए उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान ने उस मार्च का जो ऐलान किया था वो उनकी अपनी सवाबदीद थी। अच्छा। उस वक्त पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ये स्टेटमेंट, ये बयान, ये मार्च का ऐलान नहीं हुआ था। अच्छा। और मौलाना जब ये मार्च का ऐलान किया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करूंगा एज ए वर्कर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कि पीपल्स पार्टी का स्टांस ये था कि जनाब मौलाना साहब जहां जहां से उनका मार्च गुजरेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसका मार्च का इस्तकबाल करेगी। अच्छा। और आखिरी तक जहां तक उनका मार्च जाएगा वहां तक इस्तकबाल करेगी। तो उनके मार्च का इफ्तिताह हुआ कराची सोराब गोड से। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हजारों कारकुनों ने जहां उनका इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां निछावर की। सईद गनी साहब खुद जहां कराची के सदर मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर क़यादत मौजूद थी, और हमने इस काफिले को यहां से रुखसत किया। आप लोग ये छुरी दिखा रहे थे बकरे को कि जी हलाल होने वाला है। नहीं, हलाल नहीं हुआ। मौलाना साहब पीडीएम के सरबराह हैं। अच्छा, हलाल नहीं हुआ। देखिए उनकी अपनी डायरेक्शन थी, उनको लगता था कि शायद उनका ये इंप्लीमेंट जो होगा वो प्रेशर बिल्ड करेगा हुकूमत पर, लेकिन एक हद तक प्रेशर बिल्ड हुआ। लेकिन यकीनी तौर पर सवाल कर लेता हूं, वो पीडीएम चलें ठीक है, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से था नहीं, वो एक जाती उनका जो है एहतजाज था, वो सही था या गलत? देखिए मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेटिक
के माशरे में, जमहूरी माशरे में ये जो दीगर सियासी जमातें हैं, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो, मुस्लिम लीग नून हो, या दीगर सियासी जमातें, एहतजाज का तो हक सबको हासिल है। ठीक है। सही गलत का फैसला, डिसीजन अच्छा रहा, डिसीजन बुरा रहा, ये तो वक्त बताता है। अच्छा। ठीक है ना। लेकिन अगर नाकाम मार्च करने वाले को आप लोगों ने बीडीएम का सरबराह तस्लीम किया हुआ है, देखिए मार्च, देखिए मेरी बात सुने, नाकाम मार्च करने वाले को नहीं, सीनियर रहनुमा इस वक्त पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो है, उस सारे जो तमाम यकजहती की जो पार्टियां बनी हैं, इसमें सबसे सीनियर रहनुमा जो है वो मौलाना फजलुर रहमान ही है। देखिए नवाज शरीफ साहब मुल्क में मौजूद नहीं है, शहबाज शरीफ साहब जो है वो जेल में है, आसिफ जरदारी साहब जो है वो अलील हैं। तो यकीनी तौर पर ठीक है, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी एतबार से बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन एक सीनियर लीडर होने के नाते उनको शायद ये सरबराही दी गई है। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई कबात नहीं है। अच्छा। इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि मौलाना साहब जो है एक जयद सियासतदान है। इमरान खान साहब का एक बयानिया था कि जब मैं हाथ मारूंगा सारे एक हो जाएंगे, हो गए ना सर एक, तो इनका बयानिया दुरुस्त साबित हुआ। अच्छा, अब अगर हम खान साहब के बयानी पे चले तो मैं समझता हूँ तो फिर उनके बयानी पे हम पूरी रात यहाँ बैठ के बात करेंगे, और बयानिया खान साहब का खत्म नहीं होगा। जो उनका अपना है और उससे वो नफी करते हैं। तो बात बयानी की तो की ना जाए तो ज्यादा बेहतर है, और स्पेशली खान साहब के बयान की बात तो बिल्कुल भी ना की जाए। सर ऑपोजिशन जमातों के हवाले से जो बात की वो तो दुरुस्त साबित हो गई ना। देखिए मेरी बात सुनिए, हाथ मारा तो ये सारे एक हो गए। मैं आपको बताऊं, मैं इत्तेफाक से आज ही सोशल मीडिया पे एक तस्वीर देख रहा था। जी। और इस वक्त मेरे मोबाइल में मौजूद है। अच्छा। तो खान साहब को 4 किस्म के इत्तेहाद हैं, उसके पीछे हाथ बांध के खड़े हैं। ठीक है। खुद इमरान खान नियाजी साहब, सही है, 4 ऐसे इत्तेहाद बने जिसका वो पार्ट एंड पार्शल रहे। सही। तो यकीनी तौर पर जो हुकूमत में जमातें नहीं होती हैं वो अपोजिशन में ही होती हैं। अच्छा। और अपोजिशन का बयानिया जब एक हो, एक प्लेटफॉर्म पर हो, उनका पॉइंट ऑफ व्यू एक हो, तो इसमें मैं समझता हूँ कोई दो राय नहीं है और कोई कबात भी नहीं है। अच्छा। इसमें क्या बुराई है? चले एक बात बताएं मुझे सर, लाहौर का जलसा कैसा रहा सर? लोग कह रहे फ्लॉप हो गया। देखिए मैं अगर ये कहूँ कि लाहौर का जलसा जो है बहुत अजीम शान था, जी शायद तो मैं भी पीटीआई की तरह बड़कियां मारूंगा जी, फेल हो गया। अच्छा। देखिए लाहौर का जलसा अच्छा था। जी उसमें क्वांटिटी अच्छी थी। अगर हम कहें कि अजीम शान था तो अजीम शान जलसा जो है मीनार पाकिस्तान पे तो सिर्फ एक ही हुआ है। वो हुआ है 1986 में। ठीक है। वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की आमद थी 1986 में 10 अप्रैल को हुआ था। और वो आज पाकिस्तान के तमाम तजिया निगार भी उस जलसे को याद करते हैं और कहते हैं जनाब वो जलसा एक ही था। नहीं सर, तजिया निगार तो उस जलसे को भी याद कर रहे हैं जो इमरान खान साहब ने किया था। वो तो करवाया गया था, और वो सही मानों में शेख रशीद साहब ने भी ये बात बोली कि जी वो फेमस हुए उस जलसे से, और आप जो है वो डिफेम हो जाएंगे उसी जलसे से। देखिए मेरी बात सुने, ये जलसा से डिफेम हो जाएंगे या फेम हो जाएंगे, आज अगर हम इसका तबसरा इस तरह कर लेते हैं। देखिए इसाक डार साहब ने जो है एक इंटरव्यू दिया था बीबीसी को। जी। पीटीआई और पीटीआई की हुकूमत और पीटीआई के वज़रा उस इंटरव्यू में बड़े खुश हुए, बड़े टीवी चैनल्स पे बैठकर उस पर तबसरे भी करते रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पीटीआई ने उसका कोई वो भी नहीं लिया, एक्शन भी नहीं लिया। अच्छा। ठीक है। और पेमरा ने भी उसका कोई एक्शन नहीं लिया, और वो जो है उनके इंटरव्यू भी बराबर दिखाए जाते रहे क्योंकि उनके मतलब का था। अच्छा। उसमें कहीं एंकर पर्सन ने इसाक डार साहब के साथ कुछ सख्त सवाल किए, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, जिसकी वजह से वो उनके मतलब का वो इंटरव्यू था वो दिखाते रहे। लेकिन आज इस जलसे पे बीबीसी लंदन का फिर तबसरा है जी कि जनाब ये जलसा बहुत बड़ा जलसा था। इस जलसे गाह के अलावा भी सराउंडिंग की सारी सड़कें आवाम से भरी हुई थी। तो मेरा ख्याल है फिर बीबीसी मेरा ख्याल है कि अगर पीटीआई के दोस्त अगर बीबीसी को इतना अप्रिशिएट करते तो फिर आज फिर कर लें। अच्छा। लेकिन किसी की बात पे तो भरोसा करते नहीं है ना वो। अच्छा। तो सही मानों में अगर बीबीसी के मतलब का जलसा था? नहीं, बीबीसी का तबसरा था। देखिए बीबीसी एक नशरियाती इदारा है। जी। उसी नशरियाती इदारे ने इसाक डार का इंटरव्यू किया जिसपे पीटीआई बड़ी खुश हुई, और उसी नशरियाती इदारे ने इस जलसे पे जो है एक रिपोर्ट पेश की है। तो फिर पीटीआई को खुश हो जाना चाहिए कि जलसा बहुत बड़ा था। अच्छा। लेकिन इकबाल भाई सही मानों में लोग कहते हैं कि जी इस्तीफों से फर्क क्या पड़ने वाला है सर? हुकूमत कहती है कि इस्तीफे दो, मैं दोबारा बाय इलेक्शन करा दूंगा। देखिए अली, पाकिस्तान में जो है वो कितने सीट्स हैं जिस पर इलेक्शन होता है सूबाई और कौमी की? सर 300 कुछ के करीब। नहीं 800 से ज्यादा। अच्छा, कुल मिला के बात होती है। और 400 से ज्यादा लोग अगर जब इस्तीफा दे दें जी तो क्या उस पर आप बाई इलेक्शन करवाएंगे? कह रहे हैं वो तो कि अगर होगा तो 100 बिस्मिल्लाह सर। वो तो 1 करोड़ नौकरियां भी दे रहे थे, वो तो 50 लाख घर भी बना रहे थे। सुने वो तो 1 करोड़ नौकरियां भी दे रहे थे, वो 50 लाख घर भी बना रहे थे, वो स्टील मिल भी नहीं बेच रहे थे, वो पीआईए के रोजवेल होटल भी नहीं बेच रहे थे, वो चीनी आटा चोर के खिलाफ एक्शन भी ले रहे थे, वो अद्वियात के ब्लैकमेलिंग करने वालों के खिलाफ भी जो है एक्शन लेने वाले थे, वो पेट्रोलियम मसनूआत पर डंडी हजारों अरबों रुपए की डंडी मारने वालों पर भी एक्शन लेने वाले थे, करने वाले थे, बोलने वाले
वाले थे, सुनने वाले थे, तो आपको ये तो लगता है कि सुन के प्रेशर कान डेवलप पक गए। हो जाएगा कि अगर आप मैं समझता हूं कि जिस तरह इस जलसे के ऊपर हुकूमती बेंचों से आवाजें आ रही हैं, ये उनकी घबराहट का नतीजा है। कोई एक वजीर, आज तो हद हो गई ना। अच्छा। देखिए आज वजीर खारजा जो है शाह महमूद कुरैशी साहब, उनका काम नहीं है स्पोक में पर्सन नहीं है, वो फोकल पर्सन नहीं है अच्छा। हुकूमत के। वजीर खारजा हैं, वो आज बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जलसे, ठीक है रहनुमा, ठीक है रहनुमा, तो वो सारे तर्जुमान किधर गायब हो गए किराए के? अच्छा, वो किधर गायब हो गए? तो सर मुझे सबकी सबको अपनी जबान है, सबकी अपनी अपनी जबान है, सबकी अपनी अपनी जबान है, सबकी चीखें निकल रही हैं। भाई जलसा इतना ही फ्लॉप था तो डिस्कस क्यों कर रहे हैं? ना करें। अच्छा, क्यों इतनी तकलीफ है जलसे पे? ना करें ना। फ्लॉप जलसों पे कोई डिस्कशन होती है? तो सर नहीं तो होती। ये बोल रहे हैं ना कि देखो हमने तो पहले ही कहा था आवाम नहीं निकलेगी तुम्हारे लिए, और नहीं निकली। तो कौन थे वो जलसे में? जलसे में कौन थे? सर वो तो ये दिखा रहे हैं ना फुटेज, जलसों में कौन थे? लोग तो ये कह रहे हैं कि शैला रजा साहिबा ने जो खादिम हुसैन रिजवी साहब की नमाज जनाजा की तस्वीर ट्वीट कर दी। यार पता नहीं किसने कर दी, मैंने ये देखी, आपने जियो पे देखी खबर चली है सर, मैंने खुद देखी। आपने देखी है? नहीं मेरे इल्म में नहीं है ये बात। अच्छा, अगर उन्होंने ऐसा किया तो गलत किया, नहीं करना चाहिए उन्हें। अच्छा, लेकिन हाँ, उन्होंने बस पब्लिक दिखाने के लिए ये दे दिया। नहीं गलत किया। अगर उन्होंने ऐसा किया, देखिए जो मेरे इल्म में नहीं है, अच्छा, जो मेरे इल्म में नहीं है, मैं कतई तौर पर मेरे इल्म में नहीं है। हो गया होगा उनसे। देखिए मेरी बात सुने ना, अब यहाँ पे तो फेक अकाउंट भी बहुत बन जाते हैं। अगर शैला रजा ने किया अपने ऑफिशियल अकाउंट से, तो मैं आपसे यहाँ बैठ के कह रहा हूँ उन्होंने गलत किया। कोई कार्रवाई होगी? बिल्कुल। देखिए अगर उन्होंने किया, यकीनी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इतलात का शोबा है, अगर उसकी ये बात वो जस्टिफाई करती है, अपोजिशन की हुकूमती जमातें, जनाब शैला रजा ने ये किया है और पीपल्स पार्टी इसकी तस्दीक करने में कामयाब होती है, तो यकीनी तौर पर इस पर एक्शन होगा। अच्छा, वैसे एक बात मुझे बताएं इकबाल भाई, चले ठीक है पॉलिटिकल एतबार से बात कर लेते हैं ना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, लोग कहते हैं कि जी पीछे बैकडोर एक राबता हुआ हुआ है और बैकडोर एक मुआहिदा भी हुआ हुआ है कि आप हमें सिंध में नहीं छोड़ो, विफाक में हम लोग खेलते रहेंगे। देखिए सिंध में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सिंध के तमाम एमपीए से इस्तीफे तलब कर लिए और इस्तीफे जमा हो चुके हैं। सही। वजीर आला सिंध भी अपना इस्तीफा दे चुके हैं। स्पीकर के पास तो नहीं, ठीक है, वो पार्टी पहुंचाएगी, एक साथ पहुंचाएगी, जब पार्टी जरूरत महसूस करेगी उस वक्त जो डायरेक्शन होगी उस वक्त दे दिए जाएंगे। अच्छा, तो मतलब ये अभी आप लोग डरा रहे हैं कि शेर आया शेर आया। देखिए हिकमत अमली भी कोई चीज होती है, डराना किसको? ये बच्चे तो नहीं है जो शेर से डर जाएंगे। अच्छा, ये तो सब माशाल्लाह ये पहली हुकूमत है पाकिस्तान की जिसमें सारे इदारे भी इनके साथ खड़े हैं, अदलिया भी इनके साथ खड़ी है, एस्टेब्लिशमेंट भी इनके साथ खड़ी है, और मीडिया में भी बहुत सारे चैनल जो है इनको सपोर्ट करते हैं, आज तक नजर आते हैं। अच्छा। तो इनको तो घबराने की जरूरत नहीं, घबरा क्यों रहे हैं? किससे घबरा रहे हैं? तो आप लोगों को घबराना चाहिए फिर? नहीं बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, अपोजिशन तो कभी घबराती नहीं है। अच्छा, तो फिर ये किस लिए निकले? मैं सर ये जरा बता देना, अगर ऑपोजिशन घबराती नहीं है तो सही मानों में बता दें सर कि 4 दीवारी के अंदर जलसा करके हुकूमत गिरा लेंगे आप? नहीं मुझे बताएं, बाकी जिना 4 दीवारी है सर, 4 दीवारी हुई ना, मुझे बताएं मतलब मीनारे रोड के ऊपर जो है वो मीनारे पाकिस्तान आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? हम इनकी तरह पीटीवी पर हमला कर दें? तो सर आप क्या चाहते हैं? होगा तो कुछ ना कुछ ऐसा नहीं, आप क्या चाहते हैं? हम सुप्रीम कोर्ट पे शलवारें धोके लटका दें? आप क्या चाहते हैं? तो सर लॉन्ग मार्च तो होगा ना। आप क्या चाहते हैं? जजों के रास्ते बंद कर दें? आप क्या चाहते हैं कि हमारे लीडर के वो पकड़ो एसएसपी नु मारो ठुड्डे नु? आप ये चाहते हैं? आप ये चाहते हैं हम जो है वो बिजली और गैस के बिल जला दें? आप ये चाहते हैं कि हमारा हवाला और हुंडी के लिए कौम को उकसाएं? आप ये चाहते हैं? ओ भाई ऐसा नहीं है, जमहूरी जमातें जमहूरी तरीके से एहतजाज करती है और वो हम करेंगे, वो हमारा राइट है। लॉन्ग मार्च जमहूरी अमल है? बिल्कुल जमहूरी अमल है। किसने नहीं किया लॉन्ग मार्च? हर सियासी जमात ने किया है। अच्छा, किसने नहीं किया? लॉन्ग मार्च के कोई नताइज निकलेंगे? बिल्कुल निकलेंगे, तो निकले नहीं। बिल्कुल निकलेंगे। जलसे देखिए एक मोमेंटम बनाने के लिए होते हैं जलसे, और मैं समझता हूं कि अपोजिशन 8 तारीख, फिर 15 तारीख, अभी तो पाकिस्तान, अभी अच्छा मेरी बात सुनिए, फरवरी की तारीख, कितनी तारीख है? तारीख पे तारीख हो रहा है। नहीं हमने तो मेरी बात सुने जी, हमने कहा था लाहौर के जलसे में इस्तीफों की तारीख का ऐलान होगा। अच्छा, हमने कहा था कि लाहौर के जलसे में लॉन्ग मार्च की डेट का ऐलान होगा। ठीक है, वो हो चुका। और मैं आपको बताता चलूं मेरे भाई कि अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जनवरी का कहा था इनको कि जनवरी तक आप देखेंगे सूरत हाल तब्दील होगी, और अभी जनवरी आया नहीं है। अच्छा, अभी आया नहीं है, और मुज़ाकरात जो वजीर आजम अपोजिशन की जमात के साथ बैठने को लिए तैयार नहीं था, वो जनाब हीले बहाने ढूंढ रहे हैं इस वक्त एनआरओ के लिए कि आए बैठे हम बात करने के लिए तैयार है। कभी शिबली फराज कहते हैं, कभी फवाद चौधरी कहते हैं, कभी शाह महमूद कुरैशी अपने अंदाज में धीमे धीमे अंदाज में दावत दे रहे होते हैं, जनाब आ जाए, हम तो तैयार हैं। अच्छा, तो भाई अब हम तैयार नहीं हो सकता सर, ये अब हम तैयार नहीं है। हमारे वजीर आजम को 2.5 साल तक अपोजिशन के चेहरे से चिढ़ थी। अच्छा, वो बैठने के लिए तैयार नहीं थे, वो बात करने के, और इतने हसास इशू पर अली आप गौर करें ना, अभिनंदन वाला वाकया आप गौर करें। सही, आर्मी चीफ एक इजलास में आके बैठा, इन कैमरा ब्रीफिंग में अपोजिशन की तमाम जमातें मौजूद थी, उनकी क़यादत मौजूद थी। अगर नहीं मौजूद था तो हमारे मुल्क का वजीर आजम नहीं मौजूद था। अच्छा, ये वजीर आजम होता है। कश्मीर के इशू पे जब इजलासिस हुए सारी सियासी जमातें मौजूद थी, अगर नहीं मौजूद था तो हमारा वजीर आजम नहीं मौजूद था। ये सीरियसनेस थी वजीर आजम की। तहरीक अदम
एतमाद ले आए ना सर, कोई मसला ले थोड़ी है आएंगे आप ना लोगों के भाई, लिए। हमारा अपना तरीकेकार है। हम अच्छा, अपने किस हम तरह से अपने- लाएंगे? हम अवाम में अपने- लाएंगे? बिल्कुल, देखें फिर बात सुने, अगर पीपल्स पार्टी या कोई और सियासी जमात है हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करे तो वो हराम है, और ये करें तो वो हलाल है। देखें बात नहीं, ये वही हलाल ना, है। प्राइम मिनिस्टर साहब की पॉलिसी से इख्तिलाफ, प्राइम मिनिस्टर साहब की बॉडी लैंग्वेज से इख्तिलाफ, उनके अहकामात से इख्तिलाफ, उनके तरीक़ेकार से इख्तिलाफ, तो तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए कौन सा इस्तिखारा कर रहे हैं सर आप लोग जिसमें हर बार ना आ जाता है? नहीं, तहरीक अदम एतमाद हमें ये लगता है कि हमें इस हुकूमत के खिलाफ अवामी राय हम्मा का जो है वो राह हमवार करनी है। अच्छा, जो हम कर रहे हैं, ठीक है, जो पाकिस्तान तो रेफरेंडम करा लें आप लोग। देखें, जो पाकिस्तान, देखिए मेरी बात सुने, अपोजिशन की जमातों ने वो हम जो कर रहे हैं वो हमारी मर्जी है ना। अच्छा। हम आपसे मशवरा थोड़ी लेंगे इस पे। ठीक है। देखें, पहला जलसा हुआ गुजरावाला में, सही है। दूसरा जलसा हुआ 18 अक्टूबर को कराची में, ठीक है। फिर एक हुआ कोयटा में, सही है। एक हुआ पेशावर में, अब हुआ 5वां जलसा लाहौर में। अच्छा। ये पाकिस्तान के 5 बड़े शहर हैं। नताइज? ये 5 बड़े शहर नताइज मोमेंटम बनाने में हम गैर अपनी कामयाब हो गैर गए। सरकारी बता दें सर, नताइज तो बताएं। पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो क़यादत है, जी जी, वो इस मुल्क में इस हुकूमत, नालायक और नाअहल हुकूमत के खिलाफ अवामी राय का जो हमवार करने में जो है वो कामयाब हो गए हैं। और मैं समझता हूं कि जब ये मार्च शुरू होगा तो आप देखेंगे कि ये मार्च का नतीजा क्या निकलेगा। अच्छा, मार्च का नतीजा, चले ठीक है, आप मुझे बता देना सर, कोई तो खबर देके चले जाएं। देखिए, हम कह रहे हैं ओपोजिशन की जमातें कह रही हैं कि इमरान खान को स्टेप डाउन करना पड़ेगा। अच्छा, और ये स्टेप डाउन करेंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सर मुतालबा बता दें, हुकूमत को घर भेजना है या इन हाउस तब्दीली? देखिए, मैं समझता हूं कि हम ये समझते हैं कि इस मुल्क की क़यादत एक नालायक शख्स के हाथ में है, ठीक है, एक नाअहल शख्स के हाथ में है। अच्छा, ठीक हो गया। अगर इन हाउस तब्दीली भी होती है, उसकी सूरत हाल क्या डेवलप होती है, तो उसके बाद ये मतलब जमात है। इसे मसला नहीं है, इमरान खान साहब से मसला है। नाअहल है ना ये शख्स। अच्छा, ये शख्स नालायक है। अच्छा, इस मुल्क को तो अहल कौन है? जरदारी साहब अहल हैं? नहीं, मियां नवाज शरीफ साहब अहल हैं? मेरी बात सुने, ये इसका अपने लोग अहल हैं ना? ये डिसाइड मैं नहीं कर सकता। हमने 2.5 साल इसको देख लिया ना, इस वजीर आजम को, है। क्या नतीजा निकला। अभी आप अपने इंट्रो में समझा रहे थे ना पूरे कौम को। जी, बिल्कुल। आप क्या समझा रहे थे कि 70 लाख लोग बेरोजगार हो गए, लोग अपने बच्चों को कत्ल करने पर आ चुके हैं, बेरोजगारी में इजाफा हो गया है, महंगाई का तूफान बरपा है, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा कर रहे हो, इदारे आप बेचने चले हो। मेरे भाई, ऑपोजिशन एतमाद नहीं लेके आ रही, तो मैं क्या? मेरी बात सुने, अपोजिशन सर्कस लगा के नहीं बैठी, अपोजिशन एहतजाज पर है, अपोजिशन इस नालायक नाअहल हुकूमत। और देखिए, हम पहले भी कर चुके हैं कि जो लोग इनको लाए हैं उनको इससे अच्छा पपिट मिल नहीं सकता। इस पपिट को घर भेजने के लिए उन लोगों पर भी प्रेशर डेवलप किया जा रहा है जो इनको इसको लेकर आए हैं। असल मकसद सर आपको भी पता है, मैं अभी आपके प्रोग्राम में शोर करूंगा तो आपके लिए जाता हूं, आप यहां जाएं। देखिए, आपको भी पता है, और अगर मैं इस पे बात करूंगा तो आप फिर कहेंगे जनाब मुझे पैमरा का नोटिस आ गया। हमारे मुल्क में ये जो सिलेक्टर्स का एक लफ्ज इस्तिलाह जो मुतारुफ की है बिलावल साहब ने, ये सबको पता है ये कौन लोग हैं। सबको पता है 2011 का जलसा, अभी मरियम नवाज ने अपनी तकरीर में कहा ना, लाहौर में नाम लेकर कहा कि 2011 का जलसा किसने मैनेज किया था, कौन लोग थे उस जलसे के पीछे। चले ठीक है, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हुकूमती जमात से भी इसका जवाब बनता है कि आया सही मानों में अगर कोई फर्क नहीं पड़ता, मान लिया जी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बौखलाहट किस चीज की है? वुज़रा को किस काम पे लगा के रखा है? वुज़रा को बोले अपने अपनी वजारतें संभाल ले, शायद कुछ हालात बेहतर हो जाए और शायद ऑपोजिशन भी घर से ली जाए। एक ब्रेक के बाद आएंगे, प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करें। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इकबाल साद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं। जनाब वाला बताइएगा सर, पीडीएम वाले काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं क्योंकि रहनुमाओं पे मुकदमात नहीं हो रहे, कहते हैं डेकोरेशन वालों पे कर देंगे, लाइट वालों पे कर देंगे, क्यों सर? देखिए, लाहौर में जो जलसा हुआ उसकी मेजबानी सही, और आज हमने देखा सही, पहले किसी भटकड़ाई वाले के खिलाफ वो पर्चा दर्ज हुआ, फिर वो डीजे भट्ट के खिलाफ हो गया। जी जी, ठीक है, उन्होंने एहतियातन डीजे भट्ट के खिलाफ पर्चा काट दिया। अच्छा, तो अब ये तो हाल है इनका, तो अब ये कहते हैं हम घबराते नहीं है। ये सूरत हाल इस तरह की। चले मैं आता हूं आपके पास इकबाल भाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहम्मद अली शहरवानी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला बताइएगा सर, लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कहीं नहीं जा रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुज़रा को कोई फर्क नहीं पड़ता। सर अगर फर्क नहीं पड़ता तो वुज़रा के इतने तुंदो तेज किस्म के जो है वो बयानात आ रहे हैं, तनकीद आ रही है, क्यों सर, क्या वजह है? जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली भाई, आपने मुझे टाइम दिया। देखें, सबसे पहले तो ये मैं आपको बताता चलूं कि अभी इस वक्त एक जो सियासी हलचल मची हुई है पीडीएम के हवाले से, तो इस वक्त ये जो अभी इस वक्त मौजूदा जो सियासत चल रही है उसमें तो वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मौक़िफ़ है, वो यही है कि जितने करप्ट अनासिर है, करप्ट
सियासी जमातें उनका खात्मा किया जाए। और आप ये देख रहे हैं कि ये बात तो हमारे कप्तान साहब कई अरसा पहले से कहते हुए आ रहे हैं कि ये सब एक दिन इकट्ठा होंगे, और वो आज साबित हो रहा है ये। अब इसमें जो हमारे एमएनए एमपीए जो मिनिस्टर्स हैं, तो डेफिनेट वो आज भी, अगर आपने देखा होगा, आज भी हमारे तर्जुमान जो हैं वफाकी, उन्होंने आज भी एक पेशकश की कि जी इसका हल पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर आए, असेंबलियों में आए और अपने जो भी तहफ्फुज़ात हैं अपोजिशन लीडर्स के, वो वहां पे डिस्कस करें। असल हल वही है, ये जलसे जुलूसों में तो हल नहीं निकाले जा सकते ना। और ये जो बात कर रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान, जिना का पाकिस्तान लेकर आएंगे, जो अपोजिशंस कर रही हैं बात, आज पीटीएम की मैं बात करूंगा जी। तो पहली 2 साल पहले जो पॉलिटिकल पार्टी जो हुक्मरान जो हुकूमत कर रहे थे इस मुल्क में, वो कौन सी थी पार्टियां? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 5 साल किए, उससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 5 साल किए। तो उस वक्त उनको जिना का पाकिस्तान नजर नहीं आया क्या? ये आज क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि आज इनकी जो करप्शन है उस पे बात की जा रही है कि अवाम का जो लूटा हुआ पैसा ये लोग जो लेके गए वो वापस किया जाए। लेकिन सर किस तरह से वापस लाएंगे? इतने लोगों को आप लोगों ने उठा के बंद करवाया, नैब ने इतनी कार्रवाइयां की हैं, एंटी करप्शन कर रहा है, लेकिन सर हासिल वसूल तो कुछ भी नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, इंप्रूवमेंट की तरफ तो आ रही है ना सर, से कोई 1 रुपया भी आपने अब तक रिकवर किया हो? देखिए इंप्रूवमेंट की तरफ तो चीजें आ रही है ना। अगर आप ये कहेंगे इंप्रूवमेंट की तरफ चीजें नहीं आ रही हैं तो आप मुझे बताइए। आज ये वाज़ेह तौर पे देखे ना कि 5 अभी हमें देखे 2 साल हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इख्तिदार में आए हुए। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 50 साल से सियासत कर रही है, राइट? सही। मुझे ये बताइए कि उनकी जो करप्शन के जो रेशो है ना, वो तजावज कर चुका है, मतलब वो किसी गिनती में ही नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिर्फ अभी 2 साल अभी इख्तिदार में लिए, जिसमें से आपको पता है कि लॉकडाउन जो चले, स्मार्ट लॉकडाउन चले, उसमें मुल्क की मईशत डेफिनेट महंगाई उरूज पे आई, ये पूरी दुनिया के साथ हुआ है। तो इसके बावजूद ये पीएमएल-एन वाले जो कि माजी में हुकूमत करते हुए आए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन लोगों ने कौन से कारनामे किए भाई? ये करप्शन से पूरे भरे हुए हैं। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो खुसूसन जो ये 2 पॉलिटिकल पार्टियां जो रन कर रही थी माजी में, इससे आवाम, देखिए अभी लाहौर में जलसा हुआ, जी ठीक है ना, लाहौर के जलसे को मैं सामने रखूंगा कि इनका तो प्लान यही था कि हमें ये मतलब जिस तरह वहां पे गुल्लू भट्ट जो हाईलाइट्स होते हैं लाहौर में, उनका तो यही प्लान था। जैसे नैब में अटैक किया गया तो उनके जहन में यही था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रजिस्ट करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने रजिस्ट नहीं की, तमाम रोडें खुली हुई थी, तमाम सड़कें खुली थी, कहीं ब्लॉक नहीं हुआ। ये तो आप लोगों का मीडिया का बड़ा शुक्रिया कि मीडिया ने कम अज कम कि जी रहनुमाओं पे पर्चे नहीं हो सकते सर, हम करेंगे इंतजामात वालों पे पर्चे, हम करेंगे लाइटें देने वालों पे पर्चे, हम करेंगे कुर्सियां लगाने वालों पे। सर ये देखिए 11 पॉलिटिकल पार्टी जो कि अपने आप को कहती है कि हम स्टेट होल्डर्स हैं, अच्छा, उनकी पार्टी का जलसा हुआ, जी ठीक है। रुकावटें तो गवर्नमेंट की तरफ से जो लगनी चाहिए थी वो तक नहीं लगी, लेकिन उनका जलसा दुनिया ने देखा कि वो जलसा नहीं था, वो जलसी थी। जितने लोग वहां ग्राउंड में नहीं थे उससे ज्यादा तो स्टेज जो इनका था सजा हुआ वहां पे खड़े हुए थे। तो इससे तो रिफ्यूज कर दिया गया ना, आवाम ने तो रिफ्यूज कर दिया। अब ये सिंध की बारी है, जैसे सिंध में जलसा अनाउंस करने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ वाले भी पहले ही रिफ्यूज कर चुके, क्योंकि सिंध में अगर थोड़ी सी अगर आप सर्चिंग करें, सिंध के हालात देखें तो यहाँ तो कंटिन्यू पिछले 12 सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत कर रही है। तो बिलखुसूस मैं सिंध की बात स्पेशली करूंगा कि मुझे ये बताइए कि सिंध में कौन से इन्होंने पॉजिटिव काम अब तक किए? सर पानी तक नहीं दे सके। कराची में अभी जो हालात चल रहे हैं मौजूद रहिएगा, मैं जरा ले लूं सर, कौन जरा जो है वो पानी नहीं ले सका और कौन नहीं दे सका, सर जरा बता दें। सर दूसरों के घरों में पत्थर फेंक रहे हैं, खुद आप लोग रहते शीशे के घर में। देखिए मैं बताऊं, अपना मोहम्मद अली नाम है शायद भाई का, मोहम्मद अली साहब बहुत ही या तो सादा है या फिर बादशाह आदमी है। अच्छा, देखिए किसी ने इनसे नहीं कहा था कि आप एक टीवी चैनल पर बैठ के इमरान खान साहब ने कहा था 90 दिन के अंदर अंदर इस मुल्क की तकदीर बदल दूंगा। फिर एक उसी प्रोग्राम में दूसरे ही मिनट में वो कहते 90 दिन तो बहुत ज्यादा बड़ी बात है, 90 घंटे में कपड़ा मकान का नारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 50 साल से लगा रही है। तो भाई सुन ले, दे दिया, बर्दाश्त करें यार, आप लोग से भाई आपको इतनी देर से बर्दाश्त कर रहे थे, सुन ले जरा, नहीं आप सुन ले, बर्दाश्त पैदा करें। ये तो हालत है आपकी, आप एक लफ्ज तो सुनने के लिए तैयार नहीं होते, ये हालत है आपकी। रोटी कपड़ों
भाई रोटी कपड़ा मकान, तुम लोगों ने तो कपड़े तक उतार लिए लोगों के। मुझे बताइए, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, अपने बच्चों को मार रहे हैं। किसकी आप बात कर रहे हो? आप मुझे ये बताइए, आप पहले आप सिंध कर रहे हो, अल्लाह के बंदे सिंध। मोहम्मद अली भाई आता हूं आपकी तरफ। जी, एक बार सर जवाब मुकम्मल करें फिर पहले इनका बाजा तो बंद कराएं। मोहम्मद अली भाई जरा, सर अली शेरवानी भाई जरा थोड़ा सा तहम्मुल रखिएगा, तवक्कुफ कीजिएगा, मैं उनका जवाब ले लूं फिर मैं आपकी तरफ आता हूं। जी एक बार। हाँ, थोड़ा बंद हो गया बाजा। जी जी। देखिए बात यह है कि किसी ने भी नहीं कहा था खान साहब को कि आप इस कौम को 90 दिन के बाद दिखाएं। अच्छा। खुद कहा था ना उन्होंने, और फिर दूसरे इलाके में कहा 90 दिन तो बड़ी बात है, 90 घंटे में ठीक कर दूंगा। फिर उन्होंने कहा 200 एक्सपर्ट्स हैं मेरे पास बेइज्जत को ठीक करने के लिए, एक एक करके सारे छोड़ के जाते रहे। ओ भाई क्यों खुदा का वास्ता आप कहते हो करप्शन। आपने साबित क्या किया? जनरल मुशर्रफ ने 11 साल क्या कर लिया पीपल्स पार्टी पे करप्शन के इल्जाम लगा के, और जनरल जिया ने क्या कर लिया 11-12 साल पीपल्स पार्टी पे करप्शन के इल्जाम लगा के, और पिछले जो नायब के सैफुर रहमान साहब थे उन्होंने क्या कर लिया पीपल्स पार्टी के खिलाफ। कोई एक केस साबित करे ना, और खोले ना अपने फॉरेन फंडिंग के केस, क्यों नहीं खोलते? करें ना मलम जाबा की आप सुप्रीम कोर्ट में दिफा, क्यों नहीं करते? क्या पेट्रोलियम मसनूआत पे जो एक दिन के अंदर 25 रुपए का प्रेशर में आके जो आपने कंपनी इसको फायदा दिया, एक दिन में 25 रुपए लीटर का इजाफा, यह भी पाकिस्तान की तारीख में काले हुर्फों से लिखा जाएगा। मेरे भाई आप कहां खड़े हैं? आप कहते हो अद्वियात का 400% अली, 400% इजाफा पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ अद्वियात के ऊपर। चीनी स्कैंडल के जो लोग थे वो मुल्क से बाहर गए, उनको सेटल करके वापस ले आए। आटा चोर आपके साथ मौजूद है। खुदा के लिए इदारे आप बेचने के लिए तैयार है। क्या कहते हैं? ठीक क्या हो रहा है? ठीक क्या हो रहा है? वो सही मानों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अनवर मजीद हैं, हुसैन लवाई हैं। ठीक क्या हो रहा है भाई? ना सर मैं कह रहा हूं ठीक क्या किया इन्होंने? कोई एक जगह तो बता देगा इन्होंने ठीक किया। रोजवेल होटल को जुल्फी बुखारी को बेचने चले थे, स्टील मिल अपनी एटीएम मशीन को देने के लिए तैयार है। के इलेक्ट्रिक में इनके शेयर्स हैं, इनकी एटीएम मशीनें मौजूद हैं। ये ठीक क्या किया इन्होंने? सिर्फ बातें 200 अरब रुपए आएगी। ओ भाई तेरी क्या था, एतमाद भी होगा और बेएतबार भी करेंगे इनको हम। सब्र करें, आप देखते जाएं। जी मोहम्मद अली शेरवानी भाई जनाब वाला को जवाब देना पसंद करेंगे सर? अली भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? इनको तो अभी तो मैंने सिर्फ बात वो कहते हैं अभी तो गिटार बजाना शुरू किया। गिटार क्या बजाना है भाई? सुन लिया करें, बर्दाश्त क्या करें। आप गिटार ही बजाते रहेंगे, आपका काम ही यही है। बर्दाश्त तो आप लोगों को करना है, क्योंकि आवाम सुन के पक चुकी है। रोटी कपड़ा और मकान का नारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 50 साल से ये नारा बेच रही है। ना रोटी मिली सिंध में, ना कपड़ा मिला, ना आप कहाँ रहते हैं? एक मिनट आप कहाँ रहते हैं? अब मैं आपको एड्रेस भी दे दूंगा, आप फिक्र ना करें। आप कहाँ रहते हैं? आपको आटा नहीं मिलता? एड्रेस ले लें जी, आप एड्रेस ले लें, क्योंकि आप लोगों का यही पता है आपको आटा नहीं मिलता सिंध में? नहीं है किसी भी मामले पे इंशाअल्लाह ताला। आप क्या सिंध में कश्ती में सवार होते हैं? और आप लोग परेशान मत हो। नहीं, आप क्या जहाज से सफर करते हैं औरंगी टाउन से तुरंगी जाने के लिए? बहुत जल्द होगा इंशाअल्लाह ताला, और होने जा रहा है। ओ भाई खुशफहमी से बाहर आ जाओ। एक मिनट इकबाल भाई मैं आता हूँ। जी अली शेरवानी भाई सर जनाब वाला बता दीजिएगा सर, बहुत तामुल से जरा बात कर ले सर। सही यार मैं देखिए तामुल से मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद अली भाई। जी मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारे 100 दिन इनको याद रह गए। इनके जो 50 साल से नारे आवाम सुन के पक गई है, ठीक है ना? सब मतलब पूरा सिंध मर रहा है, लेकिन भुट्टो आज भी जिंदा है। इनका मतलब ये लॉजिक समझ में नहीं आ रही ना कि नहीं बात करे मेरे भाई, नहीं कपड़ा और मकान के नारे ये मुसलसल लगा रहे हैं, लेकिन रोटी कहाँ है? किसको मिल रही है रोटी? इनके दौर में इनके देखिए अभी हमें आए हुए तो सिर्फ 2 साल हुए ना जी। इससे पहले हुकूमत किसकी थी? क्या उस वक्त महंगाई नहीं थी? क्या उस वक्त आवाम क्या खुशहाल थी? मुझे रेशो बताइए। ऐसा हाल नहीं था। ये तो 10 साल का जो अरसा गुजरा है माजी का, इसमें महंगाई कहाँ उरूज पे चली गई? पाकिस्तान की आवाम का ये हाल कभी भी नहीं था। किसका? पाकिस्तान की आवाम का ये हाल कभी नहीं था। अरे वही बात है कि अगर गलतियों से भी ना सीखे इंसान तो फिर उसका कोई इलाज भाई रोटी कपड़ा मकान का नारा मतलब लोगों के रोजगार से मुंसलिक है। आपने हम पीपल्स पार्टी लोगों को रोजगार देती है और आप लोगों का रोजगार छीनते हैं। बहुत शुक्रिया। रोटी कपड़े के नारे से ये है। पार्टी से मेरे साथ मौजूद थे मोहम्मद अली शेरवानी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद थे। आप दोनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। तलखी बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन सही मानों में तनकीद बराए इस्लाह हो जाए, तनकीद बराए तनकीद ना हो तो शायद मुल्क का माहौल और प्रोग्राम का माहौल भी थोड़ा अच्छा रहेगा। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।